एहन दोस्तों, देखिए हमारे जज साहब एक पुलिस वाले को किस तरह नसीहत दे रहे हैं। बोला, आप कानून का दुरुपयोग करते हो और मैं कानून का सदुपयोग करके आपकी वर्दी उतरवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा। और आप दादागिरी करते हो, आप जॉब नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपने लोगों की सेवा करनी, आप लोगों को मारते हो, प्रताड़ित करते हो, पैसा वसूल करते हो, जज साहब का आपा खो देते हो। और वहीं पर एक महिला एक सैनिक के सम्मान में किस तरह वीडियो जारी करती है। सच बता रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। यानी एक महिला जो कहीं परेशान थी, एकांत में थी, उसकी गाड़ी खराब हो रही थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, और एक सैनिक आता है फरिश्ता बन के, वो किस तरह मदद करता है। यानी उनके साथ 1 घंटे में उनकी जितनी हेल्प की, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हो। सिर्फ उसने अपना काम किया और सादगी से वो चला जाता है। और महिला उनके बारे में क्या कहती हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी ये दृश्य एक नहीं है। दूसरा आप देख सकते हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, एक को हार्ट अटैक आ जाता है, सीपीआर देते हैं, तमाम भीड़ है, वहां पर स्ट्रेचर ला करके उसे ले जाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारा नेचर है। हमारा नेचर मतलब हमारी सेना का नेचर। इसलिए सेना का संबंध हर एक व्यक्ति से होता है। ध्यान रखना, यदि आप कहीं भी जाते हो, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर पूरी सेना को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए भूल करके भी कभी भूल नहीं करना, चाहे आप सार्वजनिक जगहों पे जाते हो। देखिए दोस्तों, पहले तो आप पुलिस वाले की झाम बांधी जा रही, अपनी भाषा में बोलते हैं, जरा उसको आप देख सकते हो। वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि आपको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। आपका एटीट्यूड है, आप तो गुंडे हो, आप लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो, आपकी जिम्मेदारी कुछ और है, आप काम कुछ और कर रहे हो। कहा, आप यदि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करोगे तो मैं सदुपयोग करके आपको वर्दी उतरवा दूंगा और घर बिठवा दूंगा। ये हमारी पावर है, ये कानून की पावर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं या इस देश के सभी जज साहबों से प्रार्थना करूं कि ये चीज कहीं भी लगाम नहीं लगा, कोई नहीं लगा रहा है। और आपकी शक्ति और आपके कलम की पावर है। जिस तरीके से आपने कहा है, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल यदि आप सेट कर दें तो कईयों के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमारी मोरल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। और मोरल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पुलिस वाले ही है, जो चाहे जैसे चाहे वैसा करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन लिए, जो मन पड़ेगा वो करेंगे। तो आपने उनको डिटेन क्यों किया? तो बयान लिए। किसने बोला था आपको बयान लेने के लिए? क्या नाम है आपका? आपने उनका बयान क्यों लिया? उनको डिटेन 3 घंटे करके और क्यों रखा? नहीं किया सर। क्या किया? क्यों किए थे आप पूछताछ? एक्यूज थे वो? नहीं है सर। फिर सीज करेंगे, आप जब्त करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सीआरपीसी का किस सेक्शन में होता है सीजर? जब आपको ये नहीं पता है, आप क्या सीजर करेंगे? इतने साल सर्विस कर रहे हैं, आप तो सेवा के योग्य नहीं है। लिखवा देते हैं ऑर्डर, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके इनको बाहर करिए नौकरी से। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है आपकी। सॉरी मैडम, सॉरी। इन लोग एटीट्यूड ऐसे ही रहता है। ये अपने आप को पुलिस वाले ये समझते हैं कि इनके जो चाहे जैसा चाहे वैसा करें। अगर कोर्ट का ऑर्डर का नहीं करेंगे कंप्लायंस, तो हमारे लिए भी किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। कंप्लायंस ओनली। इन्होंने क्यों डिटेन किया? उनका स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्यों इंक्वायरी की? इट वाज नॉट डिटेंशन। डेलिबरेट था मैडम इन लोगों का एक्शन। इट वाज नॉट डिटेंशन। इट वाज डेलिबरेट एक्शन ऑन पार्ट ऑफ दिस गाय। ऐसा नहीं था। नहीं होगा, क्लियर कर देंगे मिस्टर। अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आपके कहने से इस बार माफ करना, लेकिन ये मत सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप एक थाने के इंचार्ज हैं केवल। अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करिए, वरना हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। अब ये जिस तरीके से ये महिला कह रही हैं और बड़े भाव से कह रही हैं, और ये भाव उन्होंने व्यक्त किए अपने शब्दों में, उन शब्दों को मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की उसका नाम शायद मुझे कभी पता न चले, और यही बात भारतीय सेना को दूसरों से अलग बनाती है। हाल ही में इस महिला ने बताया कि कार की बैटरी खराब हो गई थी। भारतीय सेना के एक जवान ने आके उनकी मदद की, और उन्होंने कहा है कई लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो भारतीय सेना के मूल्यों के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने मूल्यों की बात की। सिपाही ने सिर्फ मदद करने के लिए ही गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसने उसकी गाड़ी को चार्जिंग पॉइंट तक धक्का लगाया। उन्होंने बैटरी को चार्ज करवाया, जिससे सुनिश्चित हो गया कि वाहन फिर से चलने योग्य हो गया। उसने उसे सुरक्षित रूप से मुख्य सड़क तक फिर पहुंचाया और फिर अपने काम पर लौट गया। उन्होंने न किसी पहचान की चाह रखी, न किसी प्रचार की और न किसी पुरस्कार की। उन्होंने बस वही किया जो उन्हें अपना कर्तव्य लगा। यह क्यों मायने रखता है? क्या बात है, उन्होंने वही किया जो एक करना। न कोई वीडियो बना के डालना चाहिए था, न नाम पूछना, न पुरस्कार चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था। शांति से उनका गाड़ी को धक्का दिया,
चार्ज कराया, फिर रोड पे लेके आए और चुपचाप अपने काम पर चले गए। ये सेना की खूबसूरती, ये सेना का डीएनए। ये मूल्य प्रशिक्षण, अनुशासन और अटूट जिम्मेदारी की भावना के माध्यम से मन में गहराई से समाहित हो जाते हैं। चाहे बाढ़, चाहे भूकंप, हिमस्खलन के दौरान लोगों को बचाना, दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों की मदद करना, भारतीय सैनिकों के साहस के साथ साथ करुणा का भी लगातार प्रदर्शन करते आए। इस तरह की घटनाएं शायद ही कभी सुर्खियों में आती हों, लेकिन ये भारतीय सेना के असली चरित्र को उजागर करती हैं। भारतीय सेना की ताकत केवल उसकी सैन्य क्षमता ही नहीं है, बल्कि उसकी मानवता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा में भी निहित है। क्या शब्द हैं, क्या शब्द हैं। यानी आप समझ सकते हो, ये हम अपनी नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारी सिखलाई है वो हमारी विनम्रता, हमारी नम्रता, हमारा निस्वार्थ सेवा और मानवता हम बहुत पहले आगे रखते हैं। सबसे महान नायक अक्सर यही होते हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन जिनके कार्यों से मानवता में हमारा विश्वास बहाल होता है। अब इतना कहा है तो आपको समझ सकते हो आपके दिल को कहां तक छुआ होगा। दिल की गहराइयों से जरा आप सोचिए। हम तो इस फैमिली से हैं और हम हमेशा निवेदन करते हैं कि आपने कभी, आपका कंडक्ट खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले चल जाता था, आप सोशल मीडिया है, कहीं भी गलती करोगे लोग नहीं चूकते हैं, लोग नहीं चूकते। ये लोग हैं ना, ये आपकी अच्छी चीज को भी उतनी स्पीड से डालेंगे, खराब चीज को और दुगनी स्पीड से डालेंगे। इसलिए बस दूर से ही सलाम सलूट करना है, बाकी ज्यादा अटैच नहीं होना है। और ऐसा ही एक नजारा आप देख सकते हो, अमरनाथ यात्रा पर हो या और कहीं हो, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो सैनिक यानी कितने कर्तव्य निष्ठा से उस काम को करते हैं, सच में दिल भर जाता है। और खुशकिस्मती है कि हम लोग इस सेना के हिस्सा हैं। धन्यवाद। ओके गाइज, आई हैव समथिंग टू शेयर। आज मैं ईवी में निकली थी, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है मेरी, एंड इन द मॉर्निंग आई लेफ्ट विद 60% बैटरी। थोड़ा मेरी मिस कैलकुलेशन हो गई, जिसकी वजह से ऑन द वे बैक आई इवन स्विच्ड ऑफ द कार AC, बट मेरा द बैटरी रन आउट। और मतलब 10% पे ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर EV स्टेशन। मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। आई स्टिल थॉट आई कीप गोइंग। EV स्टेशन के पास पहुंचने तक मेरी मतलब पहुंचने से पहले ही 2% जब बैटरी रह गई, एंड आई स्टिल कुडंट फाइंड एन EV स्टेशन। सो दिस मैन ओवर देयर, यू कैन सी, ही इज द आर्मी गाय। ओके, आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि EV स्टेशन कहाँ है। दैट मैन एक्चुअली केम, सैट नेक्स्ट टू मी एंड स्टार्टेड हेल्पिंग मी push the car. He's pushing the car till the EV station, and I have to obviously sit in the car. And you can see, मतलब गर्मी इतनी ज्यादा है, and this man, ये हमारे देश के जवान हैं. This is Indian Army. Salute to them. I am very emotional right now because, I mean, in today's world, nobody comes to help you. And look at these people. Look at them. Zero battery. This is obviously my fault, but कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है. But you have people like him to help you out. So salute to Indian Army. Really, salute to you. Thank you, and thank you to this man. Also, मेरी गाड़ी चार्ज करवा दी है इन्होंने, और अब now he is actually making an effort. मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं रास्ते में, मुझे रास्ता पता था, बट उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं आपको बाहर तक गाइड करके आऊंगा. There he is. ये है हमारे इंडियन आर्मी. This is Indian Army. This man has stood with me for half an hour till I charged my car, and now he is actually dropping me all the way out.